नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार। आप देख रहे हैं जीटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। साहिबगंज जिले में पिछले 3 वर्षों से लगातार 1000 करोड़ की अवैध खनन घोटाले मामले की जांच कर रही ईडी और सीबीआई के खिलाफ अब साहिबगंज में प्रदेश के सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम के केंद्र कमेटी के अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जेएमएम ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलनकारी नेताओं का आरोप है कि प्रदेश में बीजेपी के इशारे पर ईडी व सीबीआई की टीम हेमंत सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है और गैरकानूनी तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन पे समन भेजकर उनके छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है। मांग यह है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी लगातार राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को 8वां समन ये लोग भेज चुके हैं अपना। यदि हेमंत सोरेन कसूरवार है तो ईडी आगे कार्रवाई क्यों नहीं करेगी? इससे साफ प्रतीत होता है कि ये लोग केंद्र सरकार के इशारे पर सरकार को परेशान करने का काम कर रही है। और ये जो अब देख रहे रोड पर ये जनता का आक्रोश है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका फलस्वरूप है कि जनता सड़क पर उतरी है। कल इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। ये लगातार अब चलता रहेगा। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच पर हमें भी इतराज नहीं है, लेकिन निष्पक्ष होनी चाहिए। सिर्फ झामुमो के नेताओं पर नहीं। क्यों? क्या भाजपा के लोग दूध के धुले हुए हैं? जहाँ पर गैर भाजपा सरकार है वहाँ पर ईडी, सीबीआई, एनआईए जितने तमाम केंद्र सरकार की जो एजेंसी है उनको लगा दिया था। जहाँ भाजपा शासित सरकार है वहाँ पर वो लोग दूध के धुले साबित हो रहे हैं। इसी का आक्रोश है। आदिवासी आक्रोशित हो रहे हैं और आने वाला दिन में ये आंदोलन और भी बड़ा होगा। क्या ये आज केवल साहिबगंज जिले में ही बंदी है, न पूरे झारखंड में? नहीं, ये साहिबगंज जिला में से बंदी है। यहाँ से हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि ईडी जांच निष्पक्ष करेगी। लगातार इनके द्वारा जो जांच हो रहा है वो द्वेष की भावना से जांच हो रहा है, जिसको लेकर जेएमएम ने शुरुआती दौर में साहिबगंज शहर के रेलवे जोनल इंस्टीट्यूट से मशाल जुलूस निकालकर ईडी और सीबीआई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने किया। वहीं जेएमएम नेता हेमलाल मुर्मू ने कहा कि केंद्र सरकार जनता की चुनी हुई हेमंत सोरेन को सरकार को अस्थिर करने में लगी है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के लोकतंत्र की हत्या है। देश में जहां जहां बीजेपी की राज्य सरकार नहीं है वहां वहां ईडी, सीबीआई एवं एएनआई जैसी एजेंसियों का दमन के लिए इस्तेमाल कर रही है। मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित की गई है। मैं साहिबगंज बाजार के बाजार वासियों को, जनता जनार्दन को मैं आग्रह करना चाहता हूं पार्टी के तरफ से, कल का जो बंदी का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, इसी बंदी को सफल करने के लिए आज पूर्व संध्या यहां मशाल जुलूस का कार्यक्रम किया जा रहा है। कल आप लोग हमें सहयोग करेंगे, यही हम लोग आप लोगों से चाहते हैं। क्योंकि कल का बंदी निश्चित रूप से शांतिपूर्ण बंदी रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती का बात नहीं। हम बंदी कल क्यों कर रहे हैं, हमारे बीच में है, विस्तार से बताएंगे माननीय सांसद जी। लेकिन हमारे समझ से ये जो केंद्र सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई बहुमत की सरकार को अस्थिर करने का बार बार प्रयास कर रही है। जब सरकार बनी थी उसी समय से, चाहे वो हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हो, चाहे तरह तरह का इनके पास जो हथकंडा है उसको करने का प्रयास किया कि यहाँ भी ये सरकार गिरे और हम बीजेपी की सरकार बनावें, यही इसका मंशा रहा। जब ये नहीं सका, जब ये थक गया, तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री को टारगेट किया और मुख्यमंत्री को टारगेट करके ये कोशिश कर रहा है उनके खिलाफ गलत तरीके से गलत कानून धारा लगा करके
उनको परेशान करने का काम कर रही है केंद्र सरकार, और ये चाहती है कि इनको हम कोशिश करें कि गलत तरीके से इनको तबाह करके और इस क्षेत्र की जनता को हम ये बतलाने का काम करें ये मुख्यमंत्री भ्रष्ट है। हम कहना चाहते हैं कि आज जो मुख्यमंत्री पूरे राज्य में काम कर रही है, ये पूरी सरकार उनकी जो काम कर रही है, ये काम आज के इसके पहले न कोई मुख्यमंत्री किया और न आगे भी करेगा, हमको ये विश्वास लगता है। और क्योंकि हमको इससे ज्यादा आस्था और विश्वास है कि हम इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में रघुवर की सरकार को भी बहुत नजदीक से देखा हमने, और अब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को भी हम देख रहे हैं। दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। यहाँ के लोगों का, गरीब गुरबा का, पिछड़ा का, इन तमाम लोगों के सोच के अनुरूप ये सरकार काम कर रही है और पूरे राज्य के सभी जिलों में घूम भाजपा अपनी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा कर रही है, वहीं झामुमो इसका कड़ी निंदा करते हुए जोरदार विरोध करती है, जिसके बाद आज जेएमएम के आला कमान के निर्देश पर साहेबगंज जिला मुख्यालय सहित बोरियो, बरहेट, पतना, उधवा एवं तालझारी प्रखंड क्षेत्र में एक दिवसीय बंदी का भी आह्वान किया गया है। और अहले सुबह से ही जेएमएम के सभी कार्यकर्ताओं ने हाथों में पारंपरिक हथियार, तीर धनुष व ढोल नांगड़े लेकर सड़क पर उतर गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि ये सभी कार्यकर्ता बीजेपी सरकार हाय हाय, ईडी सीबीआई हाय हाय के नारे भी लगा रहे हैं। हालांकि जेएमएम के शेड्यूल के अनुसार यह हंगामा सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगा। उधवा से उज्जवल घोष, तालझारी से विष्णु कर्मकार व बरहेट से विजय पंडित और बोरियो से निर्मल ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जीटीवी भारत। बड़ा स्पष्ट है। सबसे पहले तो हम बरहेट के तमाम छोटे बड़े व्यावसायिक वर्ग और यहाँ के तमाम नौजवानों को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। साथ ही साथ पूरा जिला के जितने भी रहने वाले लोग हैं, निवासी हैं, इन तमाम लोगों को हम अपने तरफ से बधाई देने के लिए आए हैं कि आप लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर सहयोग दिया है और स्वतः बंद रखा है बाजार को। इसीलिए आप लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद हम देना चाहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि आज का बंदी, ये सफल बंदी, ये दर्शाने का काम कर रहा है कि भारत सरकार राज्य सरकार के साथ या मुख्यमंत्री के साथ जो भी वो व्यवहार कर रही है, ये जनता ने इसको खारिज किया। और चूंकि ये राजनीतिक लड़ाई है और आने वाला दिन चुनाव भी बहुत नजदीक है, इसीलिए ये लोग लुक्का छुपी का काम कर रहा है। कभी हेमंत सोरेन को समन जारी करना और उसके बाद कुछ नहीं करना। मैंने 8 समन जारी हो चुका। हेमंत सोरेन तो खुलेआम बोलता है मंच पर, यदि हमको अरेस्ट कर रहा है तो करो, ये क्या सम्मन तम्मन दे रहे हो? यदि हम गलत किए हैं तो अरेस्ट करो। सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे देश में एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और जनता के जनहितों के कार्यों में लगा हुआ है। इसलिए भारत सरकार सोच रही है कि पूरे देश में 15 करोड़ आबादी में आदिवासियों की भी है। ये खतरा है, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, सभी जगह आदिवासी है। ये पूरा आदिवासी वोट में बिदक जाए, सबसे ज्यादा खतरा इस बात का है उनके लिए। और इसीलिए हमको लगता है कि ये एक सिंबॉलिक हम लोग ने किया था। आज जनता ने इसको सर माथे पर लिया और समर्थन देने का काम किया। यही हमारी तरफ से कहना है।
बाबूलाल के बारे में कुछ कहेंगे सर? बाबूलाल के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। वो अपने जगह अपने ढंग से राजनीति वो करता है, उनको हमको बोलने का क्या मतलब है। लोबिन जी के बारे में? लोबिन जी के बारे में भी क्या बोलेंगे, वही तो ज्यादा बोलता है, इसलिए हमारा बोलने का दरकार क्या है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।